हम जो भी यहाँ पे प्रताड़ित है वो मुख्यमंत्री की वजह से नहीं है, उन्होंने बजट दिया है। हम उनके सिस्टम में बैठे उन अधिकारियों की वजह से परेशान हैं जो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, शासनादेश नहीं दे रहे। जाने के लिए तो पुलिस प्रशासन गेट से रोक देती है। ये कौन सा नियम है? हम किसी की चोरी नहीं कर रहे हैं, न किसी से भीख मांग रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ाई, इसमें हमारे अधिकारियों का भी हक है। सरकार मान लो वहाँ से बजट हमको तो पूरी दे रही है सरकार, लेकिन ये हमारे अधिकारी क्यों नहीं लगा रहे? क्या कारण है? हम लोगों में क्या कमी है या सरकार में कमी है, ये तो हम लोग जान नहीं सकते हैं। मेरे पति ने काशीराम स्मारक में ड्यूटी कर रहे हैं, जगन्नाथ ने चित्रकूट की रहने वाले, उनमें हमारे बच्चों पैसे की तरह पढ़ाई बंद किया है। जब तक कि उनके पापा रहे तो पढ़ाई कर रहे हैं। अब पैसा के ना कारण में दवा नहीं करा पाया है, तो उनकी दवा नहीं करा पाया है। जब से वो खत्म हो गए तो बच्चों की पढ़ाई बंद करा के घर में बैठा दिया है। सकते हैं स्मारक, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबंधन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति लखनऊ, ये लोग आज एक बार फिर धरने पे बैठे। हम राजधानी लखनऊ के ओपन जेल यानी कि इको गार्डन में मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं कि आप लोगों की क्या मांगे हैं, आप लोग किस वजह से अनशन कर रहे हैं, किस वजह से धरना दे रहे हैं? मेरा नाम अमरीश कुमार भारती है। तेज बोलिए। मेरा नाम अमरीश कुमार भारती है। हमारी समस्याएं आज 12 साल से पेंडिंग है। हमारा पुनरीक्षित वेतनमान अभी तक नहीं मिल रहा है। 1300-1400 पे ग्रेड पर भर्ती हुए थे कि अभी किस तक चीज़ में भर्ती हुई थी? स्मारक कर्मचारियों की भर्ती 4th क्लास की हुई थी। उसमें कम से कम 3500 4th क्लास का कर्मचारी है, जो अभी तक 1300-1400 पे ग्रेड पर ही वेतन मिल रहा है। उसका पुनरीक्षित वेतनमान जो 22 से 20,200 रुपये और 1800 पे ग्रेड हो जाना चाहिए था। अभी तक हमारा लटकाए पड़े हुए है। उसमें चिकित्सा है, CPF खाता अभी तक नहीं खुलवाया गया है, और हमारा भी मृतक आश्रित भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। कितने दिनों से आप लोग धरना दे रहे हैं? हमारा आज 14वां दिन हो गया। 14 दिन से कड़कती ठंड में बैठे हुए, अभी तक हमारे बीच कोई अधिकारी सुनने नहीं आया है। और हमारा जो CPF खाता अभी तक नहीं खोला गया है, और जो हमारे नियमावली में है, जो 1 मंथ जो वेतन मिलता है उसके नेक्स्ट मंथ में खुल जाना चाहिए। जो 12 साल हो गई, अभी तक हमारा CPF का खाता नहीं खोला गया है, और उसमें 10 करोड़ से ऊपर तक घोटाला किया जा चुका है। हमारे भविष्य निधि का जो पैसा 10% कटौती होती है, उसका 10 करोड़ घोटाला भी हो जा चुका है। वो सदस्य सचिव के संज्ञानित है, और अभी तक हमारी कोई सुनने वाला नहीं। इसके आशा विश्वास के साथ मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ कि जब तक हमारी जो मांगे हैं अगर नहीं मानी जाती हैं, तब तक मैं धरना देता रहूँगा। आप लोग किसी विपक्षी मतलब पार्टी के उसमें कार्यालय वगैरह में नहीं गए? नहीं, कार्यालय अगर ने मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन देने जाना था। हाँ। तो यहाँ पर से रोक लिया गया। अच्छा। वो जो IAS अधिकारी आए थे कि ज्ञापन लेकर चले गए, हम आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। 2-3 तारीख तक उन्होंने आश्वासन दिया है। हम आपकी बात 2-3 तारीख तक जब नहीं पहुँचाएं, तब आगे फिर अपनी रणनीति बताना वैसा भी किया जाएगा। यानी कि आप लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, ये इसी भाजपा सरकार को आप ही लोग वोट देते हैं, ठीक है, आप ही लोग लाए हैं, लेकिन वही दिया है, लेकिन इसी सरकार में आपको इतनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैंने भाजपा को वोट भी दिया है और वोट देते रहेंगे। मुझे राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है, मैं सरकारी आदमी हूँ। राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन इसी सरकार में ये सब चीजें हो रही हैं, तो आपका खुमार अभी तक उतरा नहीं भाजपा का? भाजपा का उतरे मैं यहाँ पे राजनीति नहीं हो रही है। राजनीति यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है। राजनीति का मुद्दा नहीं है। नहीं, बात देखिए, जो मांगे हैं ये हमारी पूरी हो। हाँ, तो ये तो सरकार करेगी ना। सरकार किसकी है? भाजपा की है। भाजपा की सरकार है। तो लाए तो आप ही है ना, आप ही लोग लाए हैं। हाँ, लाए हैं। भाजपा की सरकार लाए और फिर भी लाएंगे, लेकिन हम मुख्यमंत्री जी से विनती करूंगा कि हमारी जल्द से जल्द मांगों को निर्धारित करें। ये तो सरकार नहीं सुनती, क्योंकि यहाँ पे देखे होगे आपने कई धरने चल रहे हैं, अभी तक शिक्षक भर्ती वाले मामले नहीं सुलझा है। आपको क्या लगता है कि आपका मामला सुलझ जाएगा? हमारा सुलझ जाएगा। अच्छा। हमको पूरा भरोसा है बिल्डोजर बाबा पे कि हमारा जो है
मामला सुलझाएंगे। चलिए, आई होप आपकी बात ज़रूर सुने। आपको क्या भरोसा है सरकार पे? जैसे ये भाई साहब बता रहे कि इनको पूरा फुल भरोसा है, ठीक है, तो आपको भरोसा है? जी मैडम, बिल्कुल सरकार पे भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनेंगे। हम जो भी यहाँ पे प्रताड़ित है वो मुख्यमंत्री की वजह से नहीं है, उन्होंने बजट दिया है। हम उनके सिस्टम में बैठे उन अधिकारियों की वजह से परेशान हैं जो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, शासनादेश नहीं दे रहे। बजट तो उन्हें मिला हुआ है, तो मुख्यमंत्री जी को हम दोषी कैसे? लेकिन सब कुछ तो कंट्रोल बाबा जी ही कर रहे हैं ना। जी वो कर रहे हैं, बिल्कुल है, लेकिन हम आपके इस माध्यम से हम ये मुख्यमंत्री जी को संज्ञानित करना चाहते हैं कि एक बार उनका जो है कि उनसे मिलें, उनसे उनकी क्लास लें कि आखिर जब मैं बजट दे रहा हूँ तो इनको इनका अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है। अब बताइए, यहाँ इतने धरने चल रहे हैं, अभी किसी का मामला सुलझा नहीं है, तो आपको कैसे यकीन है कि आपको सुलझ जाएगा? मैडम दरअसल में हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो हमारी वजह से लगभग पूरे लखनऊ में कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं जहाँ पे हमारा कर्मचारी कार्य ना कर रहा हो, चाहे वो सचिवालय हो, चाहे बड़े बड़े सचिवों के घर पे कार्य करने वाले वर्कर हों, मंडला आयुक्त का कार्यालय है, एलडीए कार्यालय है, और ये शहरी आवास का कार्यालय है, निर्वाचन आयोग में है, लगभग सब कहीं हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमसे जो है थोड़ा दिक्कत भी महसूस होगी। अगर हम कार्य वगैरह बाधित करते हैं पूर्णतया, तो संभवतः लखनऊ में बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। इसलिए हमारा मैटर तो ज़रूर सुलझेगा, और शायद योगी जी हो सकता है संज्ञानित ना हो, तो इसीलिए हम आपके माध्यम से उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि महोदय हमारी जो है आवश्यक मांगों को सुने, क्योंकि हम भी यहाँ बैठना नहीं चाहते, हम अपना वर्क करने के लिए आए। हम चाहते हैं कि हम अपना कार्य करें, यहाँ पे ना बैठें, ज़्यादा बढ़िया है। तो लिहाजा हमारी समस्त मांगों को स्वीकृत करते हुए संबंधित अधिकारियों को आदेशित कीजिए कि हमारा वो आदेश जारी करें। यहाँ बैठे हुए 14 दिन हो गए, आप अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं, सरकार का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार करेगी, यदि सरकार नहीं करती है तो क्या करेंगे 2024 में? वोट देंगे? वोट तो आप ही लोग देते हैं भर भर के। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मतदान का तो सबका अधिकार है, वो अलग बात है जो आप कहना चाह रही हैं, लेकिन बात रह गई हमारी अपनी समस्या की। तो समस्या हमारी 13 साल से चल रही है, 13वां साल चल रहा है। तो 13 साल से चल रही है, लेकिन अभी तक नहीं सुलझी है, तो आप समझ जाइए ना इस बात से। मैम, इसीलिए हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने आए हैं, अनिश्चितकालीन धरना पे हैं, और 14वां दिन आज है। ठीक, धरना देके अपना ही तो समय बर्बाद कर रहे हैं। मैम धरना देके तो कर रहे हैं, लेकिन जब हम अपनी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे तो सरकार सुनेगी, क्योंकि सरकार ने अपनी बजट दे रखा है। और रह गई बात, इसमें प्रशासन की कमी है, अधिकारियों की कमी है जो नहीं कर पा रहे हैं। हमारा बजट पूरा है, आप हमारा पूरा कर दीजिए। बाबा जी का डंडा पड़ेगा तभी तो अधिकारी काम करेंगे। मैडम, हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार तक आप हमारी बातें पहुंचाएं। इसमें हमें योगी जी से कोई शिकायत नहीं। योगी जी तो हमें भर भर के पैसा दिया है, लेकिन जो उनके नीचे स्तर के अधिकारी हैं हमारा सारा पैसा खा जा रहे हैं। सीपीएफ घोटाला बता दूं कि 10 करोड़ 76 लाख का जो हुआ है, सारे अधिकारी उसका जो ब्याज का पैसा आज भी खा रहे हैं। वो खाता खुलवाएं हैं अपने पर्सनल अकाउंट में। वो चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारा खाता खुले, वो पैसा हमारे खाते में आए, वो नहीं सुन रहे हैं। बाकी चीज़ें अगर ये अधिकारी घोटाला कर रहे हैं तो बाबा जी उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? उनको तो सुनना चाहिए ना। इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि हमारी आवाज़ उनके तक ये पहुंचने नहीं देना चाहते हैं, और आपके माध्यम से हमारी आवाज़ पहुंच जाती है तो ज़रूर हमें विश्वास है कि आज न कल इन पे कार्रवाई होगी। और जो हमारी मांगें यहाँ पे है 12 वर्षों से लगातार जो मांगें कर रहे हैं, शायद पूरी हो जाए। और जब तक मांगें हमारी पूरी नहीं होगी, हमें लगातार यहाँ बैठे रहेंगे धरने पे, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। चलिए, आई होप सुने सरकार उनकी बात, ठीक है। आप बताइए मुझे, ये जो अधिकारी हैं जो गलत कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं आप इनकी बात, तो कहीं ना कहीं सरकार बहरी हो चुकी है शायद। मैं बाबा जी पे पूरा भरोसा है कि अगर ये चीज़ें उनके पास तक पहुंचेगी तो उम्मीद है, नहीं पूरा भरोसा है कि जो दंडित अधिकारी उन पे कार्रवाई ज़रूर होगी। रही बात, हम लोग 12 साल अपने पेट काट करके, बच्चों का पेट काट करके अपने पैसे का 10% कटौती किए थे। उसके बाद सरकार से जो अंशदान नियोक्ता मिलता है वो भी पैसा नियर अबाउट 500 से 600 करोड़ रुपया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बाबा जी को अवगत कराना चाहते हैं कि ये समझ जाइए कि आपके राज्य में अब बुलडोज़र बाबा के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन हमारे विभाग में, समिति में ऐसे अधिकारी बड़े जो 400-500 करोड़ रुपया डकर गए हैं। आप वो भी सबसे बड़ी बात है कि ये विभाग जो हम लोग का विभाग है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। ये बहुत मतलब सोचनीय और विस्मरणीय बात है। हम यही उम्मीद करते हैं कि आपके चैनल से अगर बाबा जी तक अगर ये आवाज़ें जा रही हैं
तो ये इन अधिकारियों पर दंडित कार्रवाई करे और हम लोग का पुनः पैसा वापस कर करके हम लोग का खाता खुलवा करके उस खाते में पैसा ट्रांसफ़र करने का, क्योंकि हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अब बहुत उम्मीद और आशा के साथ इस लखनऊ में आए थे कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करेंगे। कितने दिन हो गए आप लोगों को धरना देते हुए? आज 14वां दिन है। 14वां दिन जी। देखिए, आप अपने घर से यहाँ पे धरने पे बैठी हैं, आपका समय बर्बाद हो रहा है, सरकार का समय बर्बाद हो रहा है। आपको क्या लगता है सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? क्योंकि आपने देखा यहाँ पे कई धरने चल रहे हैं, जब उनकी बात नहीं सुनी तो आपको क्या उम्मीद है कि आप लोगों की बात सुनेंगे? सरकार से पहले हमें अपने अधिकारियों को कहना है वो मेरी बात सुन लें तो हमारा जो सब संविधान हो जाए, मेरी सारी मांगे पूरी कर दें जो हैं। तो हम लोगों को यहाँ बैठने का कोई शौक़ नहीं, ना ही काम बंद करने का कोई शौक़ है। हम लोग काम करना चाह रहे हैं, लेकिन जब कुछ हो तब तो एक आध ही मांगे अगर अब तक करते तो भी हम लोग कुछ सोचते कि काम ना बंद करें, काम करके बैठें। अभी तक हम लोग काम करके बैठते थे, अब काम बंद करके बैठे हैं। तो मजबूरी है भाई, हम लोग कल ही से बैठे हैं काम बंद करके। तो भाई मेरी मजबूरी है। अब सरकार भी, आपको क्या लगता है सरकार इन अधिकारियों पे क्यों एक्शन नहीं ले रही जो आप लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं? मेरे अधिकारी जा नहीं रहे हैं सरकार लोगों के पास, वहाँ तक मेरी बात पहुँचाएं, खुद जाके पहुँचाएं, कुछ ना कुछ तो होगा। भाई सरकार की गलती नहीं दे रही, सरकार की अभी कानों तक ये बातें नहीं पहुँची हैं। मेरी समझ से सुना भी होगा। अगर मैं ये कहती मेरे अधिकारी जाएं तब कुछ होगा, मैं अपनी नहीं कहती ना, मैं पहुँच नहीं सकती क्योंकि कोई मुझे पहुँचने ही नहीं देगा वहाँ तक। मेरे अधिकारी जाएं, हम लोगों उनसे प्रार्थना है कि खुद जाएं, खुद जाके मेरे जो है बातें। बात नहीं है कि बात नहीं पहुँचेगी, बहुत से विपक्षी पार्टी के लोग हैं जहाँ कार्यालय, उनके कार्यालय जाइए, वो अपनी बात पहुँचाएंगे वहाँ तक। बताइए क्या पूछना है? जैसे इन्होंने कहा कि बात हमारी नहीं पहुंचेगी, तो बहुत तरीके हैं पहुंचाने के बाद। जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी कार्यालय जाइए, छोटे छोटे जितने भी नेता हैं उनके वहां जाइए, वो लोग बात पहुंचाएंगे। गेट से रोक देते हैं मैडम। क्या गेट से रोक देते हैं? यहाँ जैसे हम लोग तैयारी बनाते हैं जाने के लिए तो पुलिस प्रशासन गेट से रोक देती है। ये कौन सा नियम है? हम किसी की चोरी नहीं कर रहे हैं, न किसी से भीख मांग रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ाई। इसमें हमारे अधिकारियों का भी हक है, ऐसा नहीं कि हमारा है। इसमें उनका भी CPF खाता खुलना है, उनको भी मृतिका मिलना है, उनकी भी तो लड़ाई है। पर पता नहीं क्यों हम लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, आगे ना आ रहे हैं ना हमको आने जाने दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। और हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो सर हमको पूरा बजट दे रहे हैं, और ये जैसे फरवरी का महीना आता है वैसे ये लोग बजट वापस कर देते हैं। पता नहीं ये कौन सी नीति है। अब देखिए, बात पहुंचाना है लेकिन अधिकारी वहाँ अधिकारी पहुंचने ही नहीं देते, उन्हें डंडा लाठी मार के भगा दिया जाता है। अब बताइए आप कैसे पहुंचाएंगी बात? जी मैम, मेरा कहने का मतलब ये है आप लोगों से रिक्वेस्ट कि हमारी बात को अधिकारी तक पहुंचाई जाए। जो सरकार मान लो वहाँ से बजट हमको तो पूरी दे रही है सरकार, लेकिन ये हमारे अधिकारी क्यों नहीं लगा रहे? क्या कारण है? हम लोगों में क्या कमी है या सरकार में कमी है, ये तो हम लोग जान नहीं सकते हैं। अब 25,000 रुपये में आप बताइए मैम, इस शहर लखनऊ शहर में नवाबों का शहर माना गया, 25,000 रुपये में हम लोग क्या कर सकते हैं? इतनी महंगाई में, इतनी महंगाई में खाने का खर्चा, पढ़ाई लिखाई, बच्चों का कमरे का किराया, अपनी है सुई दवाई, घर में बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप है, सास ससुर है, सबको तो देख रेख करना है। सरकार को इतनी सोचनी चाहिए कि इतनी महंगाई में 25,000 रुपये में हम लोग क्या कर सकते हैं। आज 12 साल से हम लोग इंतज़ार करते करते 13वां साल लग गया, जुलाई में 13 साल पूरा हो जाएगा। अगस्त में 10 अगस्त को 13 साल हम लोगों को पूरा हो जाएगा। अभी तक मेरी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हाँ, आज तक और मेरे 168 कर्मचारी ख़त्म हो चुके हैं कि जिसके माँ बाप देख लीजिए, ये भी सामने बैठी। मेरे पति ने काशीराम स्मारक में ड्यूटी कर रहे हैं, जगन्नाथ ने चित्रकूट की रहने वाले। उनमें हमारे बच्चों पैसे के तरह पढ़ाई बंद किया है। जब तक कि उनके पापा रहे तो पढ़ाई कर रहे हैं। अब पैसा के ना कारण मैं दवा नहीं करा पाया है, तो उनकी दवा नहीं करा पाया है। जब से वो ख़त्म हो गए तो बच्चों की पढ़ाई बंद करा के घर में बैठा दिया है। सबके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, हमारे बच्चे रोते हैं, कहते हैं मम्मी सबके बच्चे पढ़ने जाते हैं, हमारी पढ़ाई कब चालू होंगी। अब 14 दिन से यहाँ बैठे हैं, चित्रकूट जिला में लड़के छाड़ के हम आया हैं। रोज़ पूछते हैं कि मम्मी कब वो यहाँ से आदेश होंगे तो हमारा नाम लिखाएंगे। अब बताओ उनसे क्या जवाब हम दें। हम उनसे यह मांग रहे हैं कि हमें कुछ मिले तो हम अपने बच्चे पढ़ाएं। आपकी नौकरी मांग रहे हैं,
तो हम अपन बच्चों पढ़ाइए। कितनी दिक्कत है, कितनी समस्या है। वहाँ राम मंदिर बन रहा है, जो जमीनी स्तर की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व नहीं किया अब जा रहा है। सोच लीजिए मैम, 168 कर्मचारी हमारे यहाँ ख़त्म हो चुके हैं और जिसके बच्चे कोई बच्चे, अब जब हमारा पेट भरेगा नहीं तो हमें अपने पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये बूढ़ी माँ कहाँ जाएंगी? अब इनके बच्चे, अब कितने बच्चे हैं 12 साल से 14 साल के बीच में ईटा गिट्टी मोरंग सब उठा रहे हैं पेट पालने के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि अब तो मेरी बाप की छाया हट गई और हम पढ़ने के सक्षम सोच रहे हैं कि हम पढ़ाई लिखाई करें। माँ कहाँ से पैसा लाएंगी? घर में चौका बर्तन करेंगी, झाड़ू पोछा इधर उधर से अपनी चाहे जैसे बच्चों को पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करेंगे। माँ बेटा दोनों मिल के, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं कि उनको भी कदम उठाना पड़ रहा है। भाई तीनों लोग मिल के करेंगे। एक घर का मुखिया होता, जब वो नहीं है माँ कितना कहाँ से ले आई? पहले के टाइम पे क्या होता था, एक व्यक्ति अपने परिवार को चला लेता था। अब आज के टाइम पे इतनी महंगाई हो गई है कि चार लोग भी कम पड़ जाए चलाने के लिए। और आज सरकार का भी कहना है कि कम से कम संख्या अपनी हो। अब सरकार कम से कम हम लोग अपनी संख्या कर रहे हैं, 2 बच्चे से तीसरा बच्चा कोई नहीं कर रहा है, फिर भी सरकार अपनी जो है इतनी महंगाई में पैसा नहीं दे रहा है। सरकार पूर्ण रूप से 50,000 रुपया कम से कम सफाई कर्मचारी का वेतन होना चाहिए, कम से कम। और उसमें कितना मिल रहा है हमको? 25,000 रुपया। मेरी मांगे पूरी लिखी गई हैं, उसमें से एक मांग भी हमको नहीं मिला। और मृतक जो मिल जाता तो ये लोगों के बच्चे पल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई खाना पालन पोषण सब चीज़ इनका हो जाता। होता कि नहीं होता मैम, आप बताइए। अब हम लोग आज 14 दिन से लगातार कोई अधिकारी कोई भी आए यहाँ पे? भी मेरे यहाँ से 14 दिन से हम लोग लगातार यहाँ बैठे हैं। अब 14 दिन के बीच में ना कोई अधिकारी आया, ना कोई नेता, मान लीजिए कोई हमारी बात को सुनने के लिए यहाँ आया नहीं। 27 तारीख को बुलाया गया था, वहाँ धमकी दी गई है, मतलब आश्वासन कुछ नहीं और धमकी दी गई है कि तुमको सस्पेंड किया जाएगा। हमारी टीम के जो लोग गए थे उनको धमकी दी गई है कि तुमको सस्पेंड किया जाएगा, अपना नाम बताओ, अपना ID नंबर बताओ, तुमको निलंबित किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा, ये धमकी दी गई है। देखिए कितनी समस्या है। अच्छा, ये भाजपा सरकार को भर भर के वोट तो आप ही लोग देते हैं, सरकार को तो आप ही लोग लाए हैं, लाए तो है ना? और कौन लाएगा? तो जनता ही से तो बनती है सरकार। नहीं लाए आप लोग हैं, लेकिन आप लोग किस उम्मीद से लाए थे कि हमारी बात मानेगी सरकार, लेकिन रिजल्ट कुछ और ही देखने को मिल रहा है। तो क्या किया जाए? हम लोग की जितनी मांगे हैं पूरी करें तो हम लोग फिर हट जाएंगे धरना पर। नहीं, जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक तो हम लोग बैठे रहेंगे। अब मरना जीना हम लोगों को यही है सब। जो आप लोग कुल 14 दिन हो चुके हैं, ठीक है, अभी कोई अधिकारी कोई मंत्री कोई आया यहाँ पे? नहीं मैम, हमारे पास कोई नहीं आया है। आज 14वां दिन है, हम लोग 18 तारीख से धरना पे बैठे हुए हैं। 18 तारीख को हम BC महोदय के गेट नंबर 2 पे गए थे, हम लोगों ने वहाँ पर धरना दिया। वहाँ पे हमारे BC महोदय कोई आश्वासन नहीं दिया, ना शासनादेश दिया। वहाँ से हम लोगों को इको गार्डन बस में बैठा करके यहाँ छोड़ गए थे। तब से हम लोग अपनी मांग रहे हैं कि हमको शासनादेश दे दीजिए, हम लोग धरना प्रदर्शन करना बंद कर देंगे। हम लोगों को कोई शौक नहीं थी धरना दे के आप अपना भी समय ज़ाया कर रहे हैं, सरकार का भी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा यहाँ पे कई धरने चल रहे हैं, तो यहाँ पे किसी की भी प्रॉब्लम अभी तो सॉल्व नहीं हुई है। तो आपको क्या उम्मीद है कि आप लोगों की होगी? देखिए मैम, अगर हमारी वहाँ शिक्षक भर्ती में देखिए आप 560 दिन हो गए। अगर हम 12 साल यहाँ पर ड्यूटी कर चुके, 13वां साल है, अगर हमारी लोगों की मांगे नहीं मानी जा रही हैं, शासनादेश नहीं देंगे, तो हम भूख प्यास त्याग करके यहीं बैठे रहेंगे, रात दिन बैठेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। इसके आगे हम क्या कर दें? हमको 12 साल इस सेवा करते हो गए, रोडों पे हमने सफाई किया, झाड़ू पोछा लगाया है। जो आदेश मिलता है अधिकारियों को हम अनदेखी नहीं करते हैं, हर जगह हमको भेजा जाता है, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे अभी राष्ट्रपति मुहिम आई थी उसमें गए, छठ पूजा में गए, हर जगह हम लोगों से काम दिया जाता है। हम लोगों को बोनस तक नहीं दिया जाता है। एक किराने की दुकान में जो काम करता है व्यक्ति, उसको देखिए कि मिठाई का डिब्बा दीपावली में दिया जाता है, 150 रुपये दिए जाते हैं, हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया जाता। हमारे साथी 167 लोग मर गए, उन लोगों को चिकित्सा सुविधा या मृतक आश्रित नौकरी कोई चीज़ नहीं मिली है। और हमारा CPF अकाउंट जो खुलना था वो भी नहीं खुला। 10,75,00,000 रुपए यही हमारे अधिकारी गमन कर चुके हैं। हम लोग क्या करें? हमारा पुनरीक्षित वेतन भी नहीं लागू किया। 1300। क्या लगता है सरकार आप लोगों की बात क्यों नहीं मान रही है?
क्या कमी है? नहीं देखिए, मांग तो माननी पड़ेगी। अब क्यों नहीं मांग रही है? हमारे जो अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं, इन्हीं की वजह से सरकार तक का हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। अगर ये अधिकारी हमारे 12 साल हमारा शोषण नहीं करते, हमारा पैसा नहीं गमन किए होते, सरकार भी जानती। लेकिन इसमें अधिकारियों की मिली भगत है। सरकार हमको बजट दे रही है, सरकार से हमको कोई गिलवा शिकायत लेकिन नहीं। ऐसा तो नहीं है सरकार तक बात ना पहुंची, नहीं, बात तो सरकार पहुंची तक- होगी। सरकार तक तो- अधिकारियों की ये जो रणनीति हो रही है ऐसे तो है नहीं, पहुंची नहीं होगी। पता तो चला होगा कि अधिकारी बीच में ये काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? एक्शन मोड पे क्यों नहीं? बाबा जी का स्वभाव बहुत दयालु है। बाबा जी जिधर नज़र करते हैं वहाँ पर काम होता ज़रूर है। बाबा जी का अभी गुमराह किया जा रहा है, और बाबा जी जिस दिन जान जाएंगे हकीकत, उस दिन ये भ्रष्टाचार अधिकारियों को या बर्खास्त करेंगे या जो भी करना है उनको करेंगे। तब हमारी लोगों की मांग पूरी होगी। और हम लोग कसम खा के बैठे हैं, जब तक हमारी लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम धरना स्थल से नहीं हटेंगे, कुछ भी हो जाए। ये भैया लेके बैठे हैं स्मारक समिति लखनऊ ग्रेड पे 1400 के क्रमिकों की इसी वर्ष 2023 में रोकी गई वार्षिक वेतन वृद्धि तत्काल जारी की जाए। देखिए बड़े उम्मीद से भैया बैठे हैं। आपको 14 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए आप लोगों को। आपको क्या लगता है कि सरकार जानबूझ के आपकी बात नहीं सुन रही है या फिर अधिकारी सुनने नहीं दे रहे हैं? ये तो सरकार बता सकती है कि अधिकारी नहीं सुनने दे रहे हैं, ये हम लोग क्या जाने। तो कोई आया नहीं आप लोगों की बात सुनने? जी मैम, अभी तक कोई नहीं आया। उम्मीद है आएंगे? उम्मीद तो है, आएंगे, आना भी पड़ेगा, आना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो नहीं आए तो? मेरी सारी मांगे जो है जायज है, नाजायज एक मांग भी नहीं है। यहाँ पे जितने भी बैठे हैं सभी की जायज मांगे। यहाँ पे बहुत धरने चल रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी बात नहीं सुनी गई। आप लोगों की बात कैसे सुनी जाएगी बताइए? ये पता चला है कि हमारे जो ऊपर के अधिकारी है छुट्टी पर है, जो अधिकारी है हमारे वो छुट्टी पर है, छुट्टी से जब वापस आएंगे तब आना पड़ेगा, लेकिन आना पड़ेगा। यही भाजपा सरकार को आप लोग भर भर के वोट देते हैं, इस उम्मीद से दिए थे कि हमारी मांगे पूरी होंगी, हमारे लिए अच्छा करेंगे। तो अब क्या लग रहा है, इतना मतलब इसी सरकार में बैठना पड़ रहा है? नहीं, अब हट रहा है सरकार, हम लोगों को भी ध्यान देगी। जो हमारे अधिकारी की क्योंकि बीच में बात है, जो उनके बस का काम वो तो कम से कम करना चाहिए। मेरा भाई स्वयं का 12 सितंबर को एक्सपायर हो गया था, अभी तक उसको एक पैसे की कोई सहायता तक नहीं आई मैम, कि उनको जो यहाँ का देय हो, भुगतान हो। जैसे वो उनका LIC अकाउंट था, उनका जो पैसा आना चाहिए, 11 दिन का सैलरी नहीं आया। जो CPF का पैसा 10% कट रहा था 2011 से अभी तक का, वो मैम उनके तक दिया नहीं गया। उनके 2 बेटा 2 बेटियाँ धरने पर अभी आए हुए थे, अभी 3-4 दिन से लगातार आ रहे हैं। उनको इतनी दिक्कत है, कैसे गुजारा करें। एक पैसा उनकी अभी इनके समिति की तरफ से दिया नहीं गया मैम। बहुत दिक्कत का काम है उनके लिए। देखिए इतनी समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं हैं। वहाँ राम मंदिर बन रहा है, वहाँ बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, लेकिन फिर भी इसके बाद भी जो सरकारी जॉब में वर्क कर रहे हैं इनको यहाँ बैठना पड़ रहा है क्योंकि उनका वेतन नहीं आ रहा है। तो उनकी बात सुनिए, और देर से मिला गया न्याय नहीं होता है, पहली बात तो। जी मैम, सुनिए सरकार, ये बताइए कि आप लोग यदि बातें नहीं मानती है सरकार, तो कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक बात नहीं पहुँच रही, पहली बात तो। या तो सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है, ठीक है, जानबूझ के कर रही है। जी मैम। अच्छा, वोट किसको दिया था ये बताइए? वोट तो बीजेपी को ही दिया गया है। तो किस उम्मीद से दिया था? अच्छा करेगी इसी उम्मीद से दिया गया है। आपके मन में जहन में ये था कि हमारे लिए अच्छा करेगी तो इनको वोट देते हैं, यदि नहीं करती है तो आने वाले चुनाव में क्या करेंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। अच्छा, यानी कि देख लीजिए, अगर आप इनकी बात नहीं सुनेंगे तो 2024 चुनाव में ही आप लोगों को बता देंगे। मैम, हमारे विभाग में भ्रष्टाचार बहुत है। अधिकारी हमारे ऐसे हैं कि मतलब कोई इसी चीज़ में कोई कार्रवाई करते ही नहीं है। कर्मचारियों को लूटने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। तो अधिकारियों को भी तो आदेश वही देते हैं। जी, अधिकारी अपने मन से तो करते नहीं है। बताइए, 13 साल लमसम हो रहे हैं हम लोगों को, कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। न महंगाई, न वेतन विसंगति है, जितने से भर्ती हुए थे उतना ही मिल रहा है। क्या इतनी समस्याएं हैं और वहाँ राम मंदिर बन रहा है, कहते हैं आप इनविटेशन दे रहे हैं, आप नहीं जाएंगे? आप नहीं गए? अब मैम, राम मंदिर क्या जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो हम राम मंदिर क्या करने जाएंगे, बच्चों को पालना मुश्किल हो रहा है, तो राम मंदिर में क्या करेंगे जा करके हम।